हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हाय, मेरा नाम है सागर दास, सागर इंग्लिश वाला। और मैं अपनी कॉन्टिन्यूसली यूट्यूब पे क्लासेस कर रहा हूँ। आज हमारी 25वीं क्लास है, 25वां दिन है। और अब हम एडवांस इंग्लिश पे आ गए हैं। एडवांस इंग्लिश मतलब जो बेस है आप उससे भी वो इंग्लिश बना सकते हो, इजीली बोल सकते हो। लेकिन आप धीरे धीरे आप उसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आगे आपको कुछ और वर्ड्स के साथ में इंग्लिश बनानी पड़ेगी। तो ये वर्ड्स जो हम अब यूज कर रहे हैं और जो इंग्लिश अब हम यूज कर रहे हैं, ये एडवांस इंग्लिश का पार्ट है, जिसमें आप और वर्ड्स यूज करके इंग्लिश को और बेहतर और ज्यादा फ्लुएंट आप कर सकते हो। ठीक है। सो हम गेट, गॉट, गॉट ये कर रहे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गेट बहुत सारे लाइंस में, बहुत सारे इंग्लिश के सेंटेंसेस में यूज होता है, जो मैंने आपको पहले कल कराया था। आज हम कुछ और यानी कल जो हमने किया था उसका ही गेट के कुछ और यूजेस मैं आपको बता रहा हूँ। सो आज जनरली 25 क्लास है, बट हम पिछला कर रहे हैं तो 24 पार्ट 2 में इसको बता देता हूँ कि 24 क्लास का पार्ट 2 हम कर रहे हैं। ऑलराइट, यानी गेट, गॉट, गॉट ही कम करने वाले हैं। सो अब एक गेट का एक और यूज होता है समझना। ये सब प्रैक्टिस से आपको आएगा, प्रैक्टिस करते रहनी है, प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है। तो जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो चीजें आपको आएंगी, बिल्कुल अच्छी तरीके से आएंगी। और बिल्कुल घबराना नहीं है। दीज आर ऑप्शन, मैं शुरू से बताता आया हूँ। बेसिक इंग्लिश का एक ही रूल है कि दीज ऑल आर ऑप्शंस। ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं आएगा तो आप बोलना नहीं सीखोगे। हाँ, बिल्कुल बोलना सीखोगे। जो आपको पहले याद आएगा आप उससे बोलना सीखोगे। समझना को हम अंडरस्टैंड भी बोलते हैं, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। ठीक है। तो आपको ये याद नहीं आएगा तो आप नॉर्मल भी इंग्लिश बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें कोशिश ये करनी है, सबसे पहले नॉर्मल इंग्लिश से स्टार्ट करना है। यानी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, तो जो इजी सेंटेंसेस होते हैं हमें उनका यूज करना है, उनसे प्रैक्टिस करनी है। जब वो इजी सेंटेंसेस हम करते हुए प्रैक्टिस में ले आएंगे तो हमें आगे का करना है, जैसे हम कर रहे हैं अभी। सो समझने में भी अब वो बेसिकली इंग्लिश जो कम्युनिकेशन होती है, या हम बोले जहाँ से इंग्लिश आई है, वहां पर किस तरीके से चाल चलन है, वो गेट का यूज किस तरीके से करते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। ये एडवांस इंग्लिश का पार्ट है। तो हम अपने किसी भी स्टूडेंट को जब बोलते हैं, किसी को भी हम ये बोलते हैं क्या तुम ये समझे, तो हम उसको बोलते हैं डिड यू अंडरस्टैंड। ठीक है, नॉर्मल इंग्लिश में ये होता है। बट एक्सेंट की बात करें या इंग्लिश स्पीकर्स की बात करें जो अपने यहाँ पर इंग्लिश बोलते हैं, यानी उनके देश में, तो वो बोलते हैं यू गैट इट, यानी तुम समझे, यू गैट इट, यू। अब इसको दो तरीके से बोलते हैं, यू गैट इट, और कई ये भी बोलते हैं यू गॉट इट। फर्क कुछ नहीं है, इतना सा फर्क है, ये आपका प्रेजेंट टेंस में आ जाता है यू गॉट इट, तुम समझे, और ये पास्ट में आ गया यू गॉट इट, क्या तुम समझ गए। इतना सा फर्क है बस, जो हमने अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में हमेशा बताया है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपको पहले याद आएगा उसमें आपको बोलना है यू गॉट इट। आपने उसको अभी प्रेजेंट में बात करें, यू गॉट इट, क्या आप समझे। आपको बोले क्या तुम समझ गए, यानी मैंने जो बताया वो समझ में आ गया, घुस गया तुम्हारी पहले से ही पास्ट में, तो यू गॉट इट, यू गॉट इट। तो ये दो सेंटेंसेस आप इसमें लगाओगे समझना में। तो क्या तुम समझे, अगेन ये इस तरीके से ही होगा, यू गॉट इट, यू गेट इट, क्या तुम समझे। तो हमने आंसर क्या करना है, यस आई गॉट इट, यस के साथ में आई गॉट इट, हाँ मैं ये समझ गया, आई गॉट लगा दिया, हाँ मैं समझ गया हूं। सो इसी को प्रेजेंट में बोलेंगे यस आई गेट इट। ठीक है, तो उसको फर्स्ट टेंस में बना देंगे, यस आई गेट इट, हाँ मैं समझ गया, हाँ मैं समझ गया हूँ, ऑलरेडी मैं समझ गया हूँ। ठीक है, उतना सा फर्क है। तो एक ये समझना वाला सेंटेंस आपके लिए मैंने बताया था कि इससे भी हम बोलते हैं, अगर बोलते हैं मैं नहीं समझा, तो क्या करते हैं, तो उसमें क्या होगा, हम ज्यादातर यूज करते हैं, जैसे मैंने इंग्लिश में भी इसको अगर हम लोग एक और सेंटेंस की तरह बनाते हैं, डिड यू गेट इट। ठीक है, तो यू गेट इट हमने नॉर्मल तरीके से बनाया है,
डू डिड डन हम क्वेश्चन मार्क के लिए ये भी लगाते हैं। तो अगर मैंने ये लगा दिया डिड, अब डिड में क्या होता है, डिड में हमेशा याद रखना कि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो जब भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम 99% आप जो भी बाद के सेंटेंस बनाते हो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, ठीक है। तो डिड यू गेट इट, ये फर्स्ट फॉर्म आ गई, गॉट नहीं लगाया हमने, गेट लगा दिया, ठीक है, गेट लगा दिया, ये ठीक है, ये लगाया, ठीक है, सॉरी, डिड यू गेट इट, डिड लगा दिया, अभी क्वेश्चन मार्क के साथ बन गया। अगेन ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। ये नॉर्मली भी हम जब हिंदी में सोच रहे हैं या हम जब इंग्लिश के सेंटेंस बोल रहे हैं तो हमें पता लग रहा है यू गेट इट, तो हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या तुम समझे। इसी तरीके से डिड यू गेट इट तो कंफर्म कर दिया, डू डिड डन के साथ में ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया कि क्या तुम समझे, डिड यू गेट इट, आंसर वही होगा यस आई गॉट इट, हाँ मैं समझ गया, यस आई गेट इट, मैं समझ गया। अगर मुझे इसी को बोलना नहीं मैं नहीं समझा तो नो आई, अब इसमें क्या आएगा, नो आई डिड नॉट, ठीक है जी, नो आई डिड नॉट। अब अगेन क्या होगा, डिड पहले आ गया, अब क्या होगा इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी, नो आई डिडंट गेट इट, नहीं मैं नहीं समझा, ठीक है। तो इस तरीके से ये समझने के साथ में आपके सेंटेंसेस आप बना सकते हो। इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है, प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आपके रोजाना के सेंटेंसेस में आप यूज कर पाओगे और कोई अगर बोलेगा तो वो आप समझ पाओगे। इनकेस आपने प्रैक्टिस कर ली एक बार, अगर रोजाना नहीं भी यूज करते हो तो कोई बोलेगा तो आपको समझ में आएगा ये क्या चीज कहने को, डिड यू गेट इट, अगर वो क्या कर रहा है उसके हाव भाव से, उसके एक्शन से, जो सिचुएशन चल रही होती है उससे हमने समझना होता है। अब बात कुछ लेन देन की हो रही है, ठीक है, यानी तुमने कुछ ले लिया, अब गेट प्राप्त करना भी होता है, तो अगर वो बात कुछ कर रहा है लेन देन की तो उसके एक्शन से हमें समझना होगा कि यहाँ ये समझने की बात नहीं कर रहा है, ये कुछ लेने की बात कर रहा है, कि हमारी जो सिचुएशन चल रही थी, इसकी जो सिचुएशन चल रही थी, जो स्टोरी चल रही थी वो कुछ लेने के लिए हो रही थी। बात मान के चलिए पैसों की कोई लेन देन की बात समझ गया चल रही है और वो कह रहा है डिड यू गेट इट, तो मैं बोलूंगा यस आई गेट इट, कि मुझे समझ में आ गया। पर वो ये बात कर रहा है कि क्या तुमने वो पैसे ले लिए, डिड यू गॉट दैट मनी, डिड यू गॉट दैट मनी, तो इस तरीके से वो मनी स्पेसिफाइड करेगा, कहीं भी नहीं भी करता है, शॉर्ट में भी बोल रहा है, तो आपको थोड़ा समझना पड़ता है। तो स्टोरी, सिचुएशन, ये दोनों चीजें आपको समझनी पड़ती हैं, थोड़ा सा लॉजिक और आपने एक्सपेंड करना होता है, एक्सपेंड करना मतलब बढ़ाना, ठीक है, तो आपको इस तरीके से बढ़ाना है। स्टोरेज फुल हो गया, बंद होगा तो बता दिया। तो ये हमें समझ में आ गया। अब इस तरीके से यस आई गॉट इट हो गया, नो आई डिड नॉट गेट इट हो गया, ठीक है। तो अब ऐसे हमारे और भी